हा हा, ये देखिए। वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा एग्जॉटिक सा डिज़र्ट बनाएंगे 3 तरह के दूध से और ढेर सारी जेली के साथ, जिसे त्रेस लेचेस मोज़ाइक डिज़र्ट भी कहते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ 1.5 कप गर्मा गर्म पानी है। इसमें अब हम डालेंगे 2 पैकेट जेली के। ये पाइनएप्पल जेली हमने ली है, 3 ग्राम का ईच पैकेट है। और अब इसको मिला लेंगे। एक मरतबा मैंने बनाया था इसी किस्म का मिलता जुलता डिज़र्ट, लेकिन उसमें लोगों की बड़ी कंप्लेन थी कि हमारे पास जेलेटिन नहीं है, कहाँ मिलता है, क्या होता है। तो इस मरतबा ऐसा बना रहे हैं जो और भी ज़्यादा मज़ेदार है और आपको कोई जेलेटिन वगैरह नहीं ख़रीदना होगा, झटपट। और अगर वो वाला डिज़र्ट आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। वो भी बड़ा मज़ेदार था, लेकिन ये थोड़ा रिचर भी है और सिंपलर है। देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। तब इसमें हम डालेंगे रेगुलर दूध 1 कप, दूध जो है हमारा ठंडा है। अब इसमें हम डालेंगे 1¼ कप इवेपरेटेड मिल्क। मैं आपको यहाँ लिंक देती हूँ मैंने किस तरह से बनाया था, और अदरवाइज रेडीमेड कोई भी कैन आता है वो यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मैंने लिया 3/4 कप। अगर आप चाहें तो आधा कप भी ले सकते हैं, और अगर चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं, मीठे पे डिपेंड है। और कंडेंस मिल्क भी मैंने बड़ा अच्छा सा बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, वहाँ भी अक्सर हम डाल देते हैं। अब अच्छे से मिला लेंगे। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे 7 स्टार से, जो कि डिफरेंट फ्लेवर एंड डिफरेंट कलर के हैं। ये देखें, मीठे मीठे कलरफुल मेरे रूबी के किचन के व्यूवर्स, ऑल कलरफुल। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जितने कलर लेने हो लें, कम लें, ज़्यादा लें। और इसको बनाने में हमें ताउन हासिल है जोई का। जोई ने बहुत मेरे साथ मज़े से ये बनाया, हेल्प की, और आना का दिल चाह रहा था कि उसी वक्त ये छेड़ दे। जेली जो है वो हमने फर्म बनाई है। जैसे पैकेट में किस तरह से लिखा हुआ होता है कि 2 कप डालना होता है पानी, तो हमने सब में 1.5 कप डाला है, इसलिए कि वो फर्म बने। इस डिज़र्ट की रिक्वायरमेंट है। और अब मोल्ड ले लेंगे जिसमें हमें ये सेट करना है। तो मैंने ये लिया है मोल्ड। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लेंगे नैपकिन में, और ये लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमने ग्रीस कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन सब जगह कर दिया है। अपनी जेली को काटेंगे। तो ये ब्लू जो है वो दानी की फेवरेट है। आना कह रही थी ये दानी की फेवरेट है, मुझे ब्लू बड़ा अच्छा लगता है। तो ये पीसेस करेंगे, लेकिन बहुत छोटे नहीं करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 7 कलर लें, अगर आप चाहें तो 8 भी ले सकते हैं और 3-4 भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये निकाल लेंगे इस तरह से। तो अब इसमें से थोड़ा सा डाल देंगे हम अपने बेस में। और वैसे जेली मैंने जमाई है आप लोगों के सामने। अक्सर लोग मुझे कह रहे थे जब मैंने फालूदा बनाया था ना, तो कह रहे थे आपने जेली जमाना नहीं बताया। तब मैंने जो जेली जमाई थी
तो उसका भी लिंक यहाँ देती हूँ, वही डिज़र्ट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सेम इसी तरह येलो के भी पीसेस कर लेंगे। फ्लेवर्स आपकी मर्जी है, सिर्फ कलर्स जो है वो हमें वाइब्रेंट रखने हैं। तो चलिए एक मर्तबा इसको हिला लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बस आपको मिक्सचर इतना डालना है कि जेली जो है वो थोड़ी दिखानी है, पूरी जो है वो कवर नहीं कर देनी है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पर्पल। और ये आना जब कहती है ना दादा जान को ये कलर पसंद है, दानी तो ये कलर पसंद है, तो ये बेसिकली उसकी मम्मा को पसंद है पर्पल। जब क्या कहते हैं नई नई शादी हुई थी और सना जब आई थी ना, तो उसका लगेज जो था वो भी पर्पल था। तो हमारे पास सारी रेड सूटकेस हुआ करती थी, फिर वो पर्पल लेकर आई तो हमको इतना मज़ा आया। हमने कहा अरे यार ये एक अलग कलर आ गया। फिर हमेशा कहते थे सना की बैग, सना की बैग। चले अब मिक्सचर डालने का टाइम हो गया। अब थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो इसी तरह डाल देते हैं। कंटिन्यू करते हैं। आप लोग का फेवरेट कलर क्या है? मेरा तो ब्लू है और शफ़ी का जो है वो रेड है, सना का पर्पल, डायरेक्टर साहब का ऑरेंज, आना का भी ऑरेंज और जोई का पिंक। तब डालते हैं मिक्सचर। तो ये सब चला गया इसमें। तो इसे अब हम रख देते हैं 3-4 घंटे तक फ्रिज में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए 4 घंटे के आसपास हो गए हैं, तो अब चल के देखते हैं कि हमारा डिज़र्ट कैसा लग रहा है। देखिए कैसा शानदार सा लग रहा है। और अब चेक करने का तरीका ये है कि जब हम हाथ लगाएं तो ऊपर बिल्कुल सेटल्ड हो, कुछ हाथ में आ ना रहा हो। और दूसरा तरीका ये है कि हमें यूँ देखना है कि क्या ये साइड से छूट रहा है, इस तरह, ये देखें। और अगर जम गया है और नहीं छूट रहा है तो हमने तो ऑयल लगाया है ना, तब हम थोड़ा सा फोर्सफुली यूँ करेंगे तो छूट जाएगा। और इसी तरह से सेंटर में भी ये देखें यूँ। तो चले अब कोई भी एक फ्लैट प्लेट लेंगे जो इसके ऊपर रह सके,
और बिस्मिल्लाह करके फिर उलट देंगे। ये तो देखा कैसे झटपट बन गया, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और उसमें तो आप लोगों ने कहा भी था कि भाई जेलेटिन कहाँ मिलता है, ये क्या करें वो क्या करें, और ये ज़्यादा यमियर भी है और ईजियर भी है और प्रेजेंटेबल भी है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। आहा हा, ये देखें, माइंड ब्लोइंग, कातिलाना खतरनाक। ऐसा सिल्की टेक्सचर है। और वो जो हमने कस्टर्ड बना के डाला है, ओहो हो, उसका भी फ्लेवर क्या ख़तरनाक है। और मिली जुली सारे फ्लेवर की जलियाँ, ये आप लोगों के लिए। कातिलाना खतरनाक बनाना बनता है। बस ये याद रखिए कि जेली की जो मैंने बताया था कि पैकेट पे 2 कप लिखा हुआ होता है, हमें 1.5 कप ही से बनानी है। और ज़ाहिर है पक के थोड़ी सी रिड्यूस भी हो जाएगी, फर्म चाहिए। और वो जो हमने 2 पैकेट डाले थे ना 3-3 ग्राम के, उसमें भी हमें हर सूरत में 4 कप्स लिक्विड से एक्सीड नहीं करना है, 4 कप से अंदर रहना है, ऊपर नहीं जाना है। तो बस आप लोग का भी बेहतरीन बनेगा, मज़ा आ जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।